वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है अगर यही सिचुएशन रही पाकिस्तान में तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। इस मुल्क को करप्शन की बीमारी है, नाइंसाफी की बीमारी है, कर्जे लेकर खा जाने की बीमारी है, एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की बीमारी है, सियासी अदम इस्तेहकाम में रहने की बीमारी है, इल्जामात की बीमारी है, नाइंसाफी की बीमारी है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया टंडुअल्लायार में हुआ, जहाँ पे 5 बच्चों के माँ बाप ने गुर्बत से तंग आकर और इस बात से तंग आकर कि उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि बच्चों को खाना भी खिला सकें, खुदकुशी कर ली। कर्जों के इंजेक्शन लगा लगा कर मईशत का पूरा जिस्म जख्मी और छलनी है। अब हाल ये हो गया है कि कर्जों के इंजेक्शन मिलना भी बंद हो रहे हैं। सेकेंडली, श्रीलंका जब डिफॉल्ट किया उसे इंडिया ने सपोर्ट किया। इसके अलावा अफगानिस्तान की बात करें, उसे भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान अल्लाह ना करे अगर डिफॉल्ट करता है तो उसे कौन सपोर्ट करेगा। एक ऐसा अफसोसनाक वाकया स्वीडन में हुआ है, जहाँ एक दाएं बाजू के बड़े शिद्दत पसंद किस्म के सियासतदान ने कुरान पाक को जलाया तुर्की के सिफारत खाने के करीब जाकर। श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट की कंडीशन में गया, उसे इंडिया ने कहीं काफी हद तक सपोर्ट किया। अफगानिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं चाइना सपोर्ट करता? हमारा भी तो दोस्त है। तो सर चाइना ने भी तो अभी सपोर्ट कर रहा है ना तालिबान को, गिफ्ट वेपन्स के गिफ्ट भेजे हैं तालिबान को चाइना की जानिब से। एक तरफ तो तालिबान जो है पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, दूसरा चाइना जो है पाकिस्तान का दोस्त होते हुए भी जो है वो तालिबान को वेपन गिफ्ट कर रहा है। रोते रहे, रोने से क्या किसी का मसला है? हमें रोने में देखे ना, हम रो रहे हैं, अब दहशतगर्दी भी हो रही है। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह की हालात बन चुकी है, अब उन्हें पूरा दिखाई दे रहा है कि अब पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का हिमालय से ऊंचा और समंदर से गहरा आयरन ब्रदर चीन पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा है, और इस दलदल में चाइना ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ चाइना अब तालिबान को अपना हथियार दे रहा है, जबकि चाइना ये बात भी जानता है कि तालिबान पाकिस्तान पर रोज़ हमले कर रहे हैं, और तालिबान ने ये भी धमकी दी है कि वो पाकिस्तान से जंग लड़ना चाहता है और पाकिस्तान को कब्जाना भी चाह रहा है। वहीं दोस्तों, अगर आप दूसरी तरफ देखें तो श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट हुआ था तब भारत ने पूरी मदद की थी उसे अपने पैर में खड़े होने के लिए, और भारत ही IMF से कहकर श्रीलंका को $2.9 बिलियन का लोन भी दिलवाया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया क्या राय रखती है उसे जानते हैं। तो सर चाइना ने भी तो अभी सपोर्ट कर रहा है ना तालिबान को, गिफ्ट वेपन्स के गिफ्ट भेजे हैं तालिबान को चाइना की जानिब से काबुल अटैक के बाद। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ तो तालिबान जो है पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, दूसरा चाइना जो है पाकिस्तान का दोस्त होते हुए भी जो है वो तालिबान को वेपन गिफ्ट कर रहा है। मैंने वो रिपोर्ट देखी है, आई एम नॉट वेरी श्योर। एक तो सवाल ये कि तालिबान को हथियार की क्या जरूरत है? आंट दे भूखे नहीं मर रहे वो? सारी दुनिया को तो कह रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, हमको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हमको फॉरेन एड दीजिए, हमारे पैसे जो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं वो अगर पैसे रिलीज हो जाते हैं तकरीबन $7 बिलियन, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे लिए। फिर हथियार क्यों चाहिए उनको? जंग करना है, किससे जंग करना है? अपने लोगों से या पड़ोसियों से? सो आई थिंक दैट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। एक के वो हथियार क्यों नहीं? दूसरी चीज ये है कि अमेरिका ने वो कुछ $15-20 बिलियन के हथियार छोड़ आए हैं, तो हमवीज वगैरह, वो मैं सुना कि हेलीकॉप्टर्स भी छोड़ कर आ गए। तो हथियार तो उनके पास बहुत है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि वो हथियार उन्होंने रशिया को या यूक्रेन को बेचा नहीं, क्यों नहीं? तो पैसे उनके पास भी आ जाते फॉरेन करेंसी इफ दे सोल्ड दोज वेपन्स। सो मैं अगर चाइना अफगानिस्तान को रियली हेल्प करना चाहता है तो रिकग्नाइज कर ले तालिबान की गवर्नमेंट, उनको हथियार देने के बजाय उनको रिकग्नाइज कर दिए, एक पैसा नहीं लगता। एम्बेसी तो वैसे भी काफी खुली हुई है उनकी काबुल में। दे वांट द रिसोर्सेस, जो माइनिंग राइट्स चाहिए उनको, एक्सप्लोर करने की राइट्स चाहिए, और अपॉर्चुनिटी तो है, मतलब बिकॉज इट इज सो क्लोज। दूसरी चीज ये है कि वो डरते हैं कि अफगानिस्तान से जिहादी जो है सो फिर जाकर जिनजियांग वगैरह में तमाशे गड़बड़ ना करे, मतलब टेररिज्म वगैरह करके इनसिक्योरिटीज ना बढ़ाए। सो दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट दैट बाय ट्राइंग टू हैव एन इन्फ्लुएंस। और
पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात आर नाउ लेस फ्रेंडली देन दे वर। आपको पता है कि पाकिस्तान के एक वो हाफिज सईद के जो ब्रदर इन लॉ थे, उनके ऊपर चाइना ने होल्ड लगा रखा था, जो चाइना जी हाँ, तो लिफ्ट कर दिया चाइना ने। तो आपके पास और एक ऑफिशियल इंटरनेशनल टेररिस्ट है, राइट? तो उसको क्यों नहीं पकड़ के हैंड ओवर कर देते हैं वो लोग? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों पाल रखा है ये टेररिस्ट को। सो बट एनीवे, वो चाइना ने होल्ड निकाल दिया है, और इस तरह के और 2-3 पता नहीं कितने होल्ड्स हैं। दैट इज क्लियरली एन एक्ट दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान ना। तो चाइना ने आपको वहां पर भी अबैंडन कर दिया। सो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कई किस्म के खतरे वाले बादल मंडरा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके दोनों लीडर्स, इमरान खान को ले लें या शहबाज शरीफ को ले लें, इनकी बस की बात नहीं है टू हैंडल दिस सिचुएशन। दे कैन नॉट हैंडल, विजन ही नहीं है। और मतलब टू कीप, इट्स लाइक एन इक्वेशन जिसमें कई वेरिएबल्स हैं। ये 1 या 2 वेरिएबल से ज्यादा इनकी बैंडविड्थ ही नहीं है, but you need many variables at the same time. India is rising, our friend China is less friendly, America के साथ क्या हो रहा है, domestic insecurity है, economy is not doing well, ऊपर से अल्लाह मियाँ जूते पे जूता मारे जा रहे हैं पाकिस्तान को, फ्लड्स हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, सारे के सारे। उसके बाद आपके पास एक करोड़ों अजीब किस्म के लोग फंसे हुए हैं जो मतलब उनको टेररिज्म के अलावा और कुछ आता ही नहीं। टीटीपी को ले लें या दूसरों को ले लें। एक जमाना था कि कहते थे खाली वहां भी टेररिस्ट है, अब आपके पास तो बरेलवी भी टेररिस्ट बन गए। मैं सुना कि बरेलवी वाले भी एक तहरीक शुरू करे हुए हैं। पाकिस्तान जो है ना, वो उसका वजूद किसी मोजज़े से कम नहीं है। ये हकीकत है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। ग्वादर के अंदर हक दो ग्वादर तहरीक चल रही है, दबाया जा रहा है, कवर नहीं किया। हाँ जी, हक दो ग्वादर तहरीक जारी है। और वो तहरीक क्या है? वो लोग अपने हकूक मांग रहे हैं। तो इसलिए हम इस बात को, और पूरा पाकिस्तान, महंगाई से तो पूरा पाकिस्तान मुतासिर है, और जो मईशत का इस वक्त हाल है, वो इसका हल ये है कि सूद से पाक जो है वो निज़ाम लाया जाए, और इस्लाम का जो निज़ाम है, इस्लाम जो निज़ाम हुकूमत बताता है, जो वो तरीका बताता है, उस तरीके के ऊपर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोलैप्स नहीं हो सकता। इस्लाम ने एक ऐसा सिस्टम बना के दिया है, और वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है, वो कोलैप्स नहीं हो सकता। इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो कुछ दिया है, दुनिया में बहुत सारे ममालिक में वो सब कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम सी पैक को ही देख लें तो वो अल्लाह ताला ने की अगर बात करें तो डीप सी की शक्ल में एक हमारे पास एक वसाइल का बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा मौजूद है। असल में यहाँ पर लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप आनी चाहिए, ईमानदार, जो करप्शन करने वाली ना हो, जो लोगों को डिलीवर करने वाली हो। अच्छा, बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं ये तो इंडिया के कहने पर वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है, इस तरीके से कहा जाता है, यानी महंगाई के खिलाफ भी जो बोलेगा उसे भी हम एजेंडा बना देते हैं। आप अगर यहाँ पंजाब में और में बैठी हैं, आप भी क्या इंडिया के कहने पर बैठी हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊं, मैं साबका मेंबर हूँ सूबाई असम्बली बलूचिस्तान की, ठीक है, और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इंडिया के कहने पे नहीं हो रहा, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ के बलोच हैं, और वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि देखें, उनको एक सदियों से एक ट्रेड जारी थी, जो बॉर्डर का एरिया है ईरान का, वहाँ पर तजारत होती थी, वो तजारत बंद की गई। वहाँ के जो माहीगीर हैं उनका जरिया माश क्या, मछली पकड़ना, और उनकी मछलियों को जो वो पकड़ते थे वो बड़े बड़े ट्रालर आकर पकड़ रहे हैं। उनकी रोजी रोटी बल्कि समंदरी हयात को बर्बाद किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। चाइना वहाँ पे आके बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं और उनके एरिया को कैप्चर कर रहे हैं। जब आप किसी जगह की तरक्की चाहते हैं तो वहाँ के आम आदमी की भी तरक्की होनी चाहिए।